सहित मासूम झुलस गए। 9 महीने की बच्ची झुलसने से उसकी मौत हुई है। पति पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के भारत कॉलोनी में एलपीजी गैस लीक होने के चलते गली नंबर 3 स्थित एक मकान में आग लगी, जिसके चलते पति पत्नी सहित उनकी 9 महीने का बच्चा बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद सभी को पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से 9 महीने की बच्ची और उसके पिता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया गया। जब दिल्ली में इलाज के दौरान 9 महीने की बच्ची की मौत हो गई तो पिता की हालत भी गंभीर बनी है। वहीं मां का फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद से इंडियन न्यूज की ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर, आपके पास आग लगने के कारण क्या थे, मौजूदा स्थिति क्या है, बताएं। देखिए सौरभ, फरीदाबाद की भारत कॉलोनी का ये मामला है, जहां एक सोनिया नामक महिला, उसके पति और उसके 9 महीने का बच्चा जो है वो वहां पर अपने घर पर थे। उस वक्त ये हादसा हुआ और सोनिया किसी काम से किचन में गई थी और जहां एलपीजी गैस की शायद लीकेज थी और सोनिया शायद इस बात का पता नहीं लगा पाई और जैसे ही उन्होंने जो है गैस जलाने की कोशिश करी तभी ये हादसा हो गया। अचानक पूरा घर आग की लपटों में गिर गया और इसके बाद सोनिया, उनके पति कैलाश और उनका जो 9 महीने का बच्चा था वो काफी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया, जहां जो सोनिया का पति है कैलाश, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वही जो है 9 महीने का जो बच्चा है उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद जो सोनिया की हालत जो है वो भी काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रही है कि आग लगने का क्या विशेष कारण रहा, लेकिन जो प्रारंभिक जांच में नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि गैस लीकेज के कारण ये हादसा हुआ है। सौरभ, बिल्कुल पूजा, बने रहे आप हमारे साथ। तो गैस लीक होने के चलते ये आग लगी है। हालांकि जो युवक है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची की मौत हो चुकी है। उपचार लगातार बच्ची की मां का भी जारी है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। फरीदाबाद से है। फ्रूटी पीने से युवक की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल पहुंचते युवक की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा मौत के असली कारण क्या रहे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की है। व्रत खोलने के लिए एक युवक ने फ्रूटी पी, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानंद में निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना फरीदाबाद के भारत कॉलोनी में स्थित हनुमान नगर की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का खुलासा हो पाए। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ इंडियन न्यूज की पूजा शर्मा हमारे साथ बनी हुई है फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? फ्रूटी पीने से युवक की तबीयत बिगड़ी है, इस मामले में क्या कुछ अब तक निकल कर सामने आया है? सर देखिए, जिस तरह से परिजनों ने अभी तक बताया है कि 33 वर्षीय ये युवक था अंकुश, जिसका व्रत था और बीती रात जब वह व्रत खोलने जा रहा था तो उसने उस वक्त फ्रूटी पी, लेकिन उस फ्रूटी पीने के तुरंत बाद से उसे उल्टियां शुरू हो गई, उसके पेट में दर्द और उसको और भी परेशानी होने लगी। इसके बाद आनंद फानंद में उसको एक स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उसे जो सिविल अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया और वहां सिविल अस्पताल जब अंकुश को ले गए तो वहां से भी उसको दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि इतना समय बीत चुका था तो अंकुश की हालत बिगड़ती जा रही थी, तो अंकुश के परिजन उसको सफदरजंग अस्पताल ना ले जाकर बल्कि एक निजी अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में ही अंकुश की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का इस संदर्भ में कहना है कि उन्हें बीती रात लगभग 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली ये निजी अस्पताल से कि वहां एक युवक मृतक अवस्था में पहुंचा है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, परिजनों से बातचीत की और परिजनों ने उन्हें यही बताया कि अंकुश का व्रत था और उसने फ्रूटी पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालांकि अभी इस मामले में परिजनों की तरफ से शिकायत तो प्राप्त कर ली गई है। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया, उसके बाद शव को परिजनों को भी सौंप दिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा कि आखिर अंकुश की मौत किस वजह से हुई है और उसी के बाद आगे की कार्रवाई को सौरभ अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल पूजा, अब सवाल यही है कि आखिर मौत के कारण क्या थे, कि परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई, कुछ और बताया हो मृतक युवक के बारे में? क्या पहले से वो बीमार था या कुछ और उपचाराधीन चल रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, जहां तक परिजनों ने जानकारी दी है, अंकुश को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वे एक जो है स्वस्थ था पूरी तरह से। और अभी ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा तो नहीं था कि जो फ्रूटी भी है वो एक्सपायरी डेट की थी, या कई बार जो है नकली जो है पेय पदार्थ मार्केट में आ जाते हैं, कहीं उसमें तो कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। तो तमाम जो पहलू हैं उनकी जांच की जाएगी। फिलहाल जो परिजन है वो काफी शोक में है, क्योंकि देखिए 33 वर्षीय बच्चे का जाना, बिल्कुल, परिजन का जाना अपने आप में बहुत दुखद होता है। तो अभी बिल्कुल। परिजन कुछ भी कहने